जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। वंदहु गणपति से वगैरह महावीर बजरंग। बेगन रहित पूर्ण करऊं रघुवर कथा प्रसंग। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। अर्थ न धर्म न काम न रुचि गति न चरऊ निर्वाण। जन्म जन्म राति राम पद यह वरदान नान। सियावर रामचंद्र जी की जय। मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की और न मोक्ष ही चाहता हूँ। मैं हर जन्म में मेरा श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानहु राम कुटिल करी मोरी लोग कराऊं गुर साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता रहे। जल दो जन्म भरे सुरत बिसराओ चलाओ जलो पविपाहन डराओ। चार तक उरट नहीं घटे घटी जाए बड़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन भर चातक की सुधि भुला दे और जल मांगने पर वह चाहे ब्रज और पत्थर ही गिरावे, पर चातक की चटकनी घटने से तो उसकी बात नहीं घट जाएगी। उसमें तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। करे नहीं बान चढ़ाई जिम्मेदाहे तुम्ही प्रियतम पद प्रेम निवाहे। भरत बचन सुनि सांझ त्रिवेणी भई मृदुबानी सुमंगल देनी। जैसे तापने से सोने पर आग चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी जी में सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु राम चरण अनुराग अगाधु। व्याधि गलानी करो मन माही तुम सम राम को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में गलानी कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तनु पुल क्यों हुए हर सुरामा सुनी बेनी बचन अनुकूल सिया रामा। भरत धन्य करे धन्य सुर रामा हर सही बर सही फूल सिया रामा। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमद तीरथ नाथ निवासी बैखन बटु ग्रह उदासी। कहीं परस्पर मिले 10 पांचा भरत सनेहु शील सुचि साचा। तीर्थ राज प्रयाग में रहने वाले वनप्रस्थ ब्रह्मचारी ग्रस्त और औदासीन सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहती हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनंत राम गुण ग्राम सुहाय भरद्वाज मुनि बर पही आए। दंड प्रणाम करे मुनि देखे महर्षि मंत भाग्य न जिलेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए वे श्रेष्ठ मुनि भरत
ध्रुव जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंड प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। दाई उठाए लाए और लेने हैं, दीन आशीष कृतज्ञ किन है। आय सुन दीन नाय सुरु बैठे, चाहत सकुच गहन जनु भरी बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतज्ञ किया। मुनि ने उन्हें आशीष दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछब कछु काय बड़ सोचो, बोले ऋषि लकै सिलो सकूचु। सुनो भरत हम सब सुधि पाए, विधि कर तब पर बिचु कछु न बसाई। उनके मन में बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे। भरत जी की शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता। तुम गलान जिय जानी करु रामा, समुझहि मातु कर तुति सिया रामा। तात कै कहीं दोषु नहीं रामा, गए गिरामति धुति सिया रामा। माता जी के करतूत को समझकर तुम हृदय में गलानी मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उनकी बुद्धि तो सरस्वती जी बिगाड़ गई थी। जय जय सीताराम, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम।